केजरीवाल बुलाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 44। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। आज हम तिमारपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 12 मलकागंज वार्ड में मौजूद हैं और यहां से हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुड्डी देवी जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ मुद्दे लेकर ये इस बार अपने वार्ड की जनता के पास रहेंगी। मैम, न्यूज 44 में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, ये बताइए कि इस बार आप किन मुद्दों को लेकर अपने वार्ड की जनता को आश्वासन दिला रही हैं कि आप फिर से जीती हैं वार्ड में, तो क्या कुछ काम पे पहले आप निगरानी रखेंगी? सबसे पहला मेरे यहाँ का जो मेन एक तरीके से मुद्दा होगा वो सफाई को लेके होगा, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, पुरानी दिल्ली है एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं जो सफाई को लेके हमें बहुत दिक्कत होती है। बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती, छोटे छोटे हमें रिक्शों की ज़रूरत होती है, तो वो कहीं नहीं कहीं हमारे यहाँ है नहीं। जो एक तरीके से मेरे साथ भी बहुत पहले से सौतेला व्यवहार करा जा रहा था। केजरीवाल साहब का साफ कहना है कि जब हम आएंगे दिल्ली को साफ करेंगे, कूड़े के पहाड़ों को साफ करेंगे। मेरे यहाँ सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि सफाई को लेके सबसे पहला मुद्दा है। हमारे यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके। दूसरा मेनली जो हमारे यहाँ है, हालांकि मेरे यहाँ नहीं है, मलकागंज में कोई गौशाला नहीं है, लेकिन दूसरे वार्ड की जो आवारा पशु हैं वो हमारे यहाँ आके गंदगी करते हैं, पिन्नियाँ खाते हैं। चलो गंदगी तो छोड़ो, वो पिन्नियाँ कैसे कैसे खाना खाते हैं वो आपको पता है। इस टाइम के जो आवारा पशु हैं बेचारे कितना परेशान है। वो पालने वाले दूध निकालते हैं और छोड़ देते हैं, तो उनको लेके भी हमारे यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। और बीते कुछ दिन बाद पहले एक माँ थी हमारी जो मंदिर जा रही थी, उनको गाय ने टक्कर मारी और वो बेचारी वहीं दूसरे दिन ही उनकी डेथ हो गई। तो लोग बड़े परेशान हैं। तो मेरा अपना यही मानना है कि हम उन लोगों को दो चीज़ों से तो जरूर निजात दिलाएंगे उसमें। मैम, आपके वार्ड्स में पार्किंग को लेके काफ़ी कुछ समस्या रहती है, इसके लिए क्या कुछ अलग सोचा है आपने कि इस चीज़ के लिए अलग करेंगे कुछ? मैं कल परसों में केजरीवाल साहब से मिल के आई थी। उन्होंने बुलाया मुझे कि मेनली आपके यहाँ की क्या क्या समस्या है, क्योंकि जो हमारा रिपोर्ट कार्ड या जो गारंटी जो कार्ड चल रहा है हर क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रहते हुए चल रहा है। मैंने यही कहा था कि सर मेरे यहाँ की दो समस्या ये है और तीसरी समस्या पार्किंग की, क्योंकि मेरे यहाँ अगर आप देखेंगे 60 साल पुराना सराफा बाजार है ये, 1960 से ये चल रहा था। तो कहीं ना कहीं लोग परेशान है, ज्वेलरी लेने आते हैं, काम करने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, तो गाड़ी की पार्किंग नहीं होती है, परेशान होते हैं और जाम लग जाता है। तो उसके लिए भी हमने काम कराया और जगह हम चिन्हित करना शुरू कर रहे हैं उसमें। मैम, इससे पहले आप कांग्रेस के थे, इस बार आम आदमी पार्टी, ऐसा मतलब क्या लगा आपको कि ये पार्टी आपको चेंज करनी पड़ी? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो चेंज करने का पब्लिक की जब मन बना लेती है तो आपका कहीं टिके रहने एक, मैं ये कहूँगी कि बेवकूफ़ी होगी वो, मैं मानती हूँ उस बात को। कांग्रेस में रहते हुए काम नहीं हो रहे थे। विधायक यहाँ पर दूसरी पार्टी का होता था, मैं अलग पार्टी से होती थी, तो क्या होता था कि एक दूसरे की टांग खिंचाई होती थी। अब जब से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, आप यकीन मानिए, लोगों से जाके पूछिए, हमारे यहाँ जो कटरे थे उनमें काम स्टार्ट हो गए। बहुत सारी गलियाँ जो हमारी पहली प्राथमिकता होती थी वो गलियां बनना शुरू हो गई। उन्होंने भी सीवर डालना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो करते थे तो मैं भी खींचती थी कि भैया मेरी गली कैसे खोद दोगे आप, एमसीडी पे पैसा नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं हमारी बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो गई हैं। और काम का यही देखेंगे, आपका हर घर का काम हो, काम कभी ख़त्म नहीं होते, एक काम ख़त्म दूसरा शुरू। तो हमारी पहली प्राथमिकता अपने लोगों को, अपने मलकागंज के वार्ड के हमारे परिवार को पहली प्राथमिकता है कि उनकी सेवा करें हम। मैम, आप ये बताइए कि हमेशा एमसीडी में फंड्स को लेकर मारामारी लगी रहती है। वो कहते हैं केंद्र से नहीं पास हो रहा है, दिल्ली सरकार से नहीं पास हो रहा है, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहती हैं कि इस बार फंड को लेकर आपको क्या लगता है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार, मुझे पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनने जा रही है। तो हमें लग रहा है, मुझे लग रहा है खासकर कि हमें फंड की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो 3-3, 4-4 महीने तरसते थे तनख्वाह के लिए, वो सब समस्याएं सॉर्ट आउट होने जा रही हैं इसमें। मैम, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने हमारी टीम से बात करते हुए आंकड़ा लगाया है कि एमसीडी में 230 सीटें वो छू रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितना आंकड़ा एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी टच कर रही है? सर वो बड़े हैं मेरे, और उनका आकलन कभी गलत नहीं होगा। मेरी अपनी दिली इच्छा है कि उससे भी ऊपर जाएं हम जी। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये पहले जो दिक्कत होती थी कहीं ना कहीं पार्षदों के साथ, चाहे वो आम आदमी पार्टी के थे पहले, चाहे मैं थी, और अब भी आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता था।
हमारे यहाँ से मेरे जो वार्ड है वहाँ से 113 सफाई कर्मचारी हटाए गए थे। किस लिए हटाए? क्या जी मैं पहले कांग्रेस की थी, फिर मैंने बीजेपी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो बीजेपी के वार्ड में, काउंसलर के वार्ड में मेरे यहाँ के सफाई कर्मचारी गए, तो कहीं ना कहीं इससे भी इन्होंने दर्शाया कि सौतेला व्यवहार करा। फंड थे जितना भी था, चाहे 25 लाख था चाहे 50 लाख था, उनको मेयर के फंड से भी मिल जाता था, एमपी भी उनका अपना था, लेकिन हमें उस 25 लाख हमारा मिलता था उसमें से भी हमें कहीं ना कहीं हमारे टेंडर पास नहीं होते थे। मैम, आप अपनी वार्ड की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं? मैं यहीं का आपकी बेटी हूँ, आपकी बहू हूँ, मैंने आपकी सेवा करी है, दिल से सेवा करी है, और मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा भी तिबारा भी मैं आप लोगों की सेवा में ही रहना चाहती हूँ। मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। 24 घंटे मेरी उपस्थिति होती है। मेरा घर आपने देखा है, मेरा ऑफिस आपने देखना है, मेरे को बच्चा जानता है। तो मेरी इस मलकागंज के परिवार से, चाहे वो आर्यपुरा हो, सोहनगंज हो, पंजाबी बस्ती हो, पंजाबी मोहल्ला हो, कबरी बस्ती हो, नेहरू कुटिया हो, सबसे यही निवेदन कि मैं आपका हिस्सा हूँ, मुझे आपका सपोर्ट इस टाइम चाहिए। मैम, आम आदमी प्रत्याशी के लिए दिल्ली के लिए क्या संदेश है? दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? जितने भी आम आदमी पार्टी के जितने भी हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, सबकी पहली प्राथमिकता या पार्टी की तरफ से मेरा यही आश्वासन कि आपने केजरीवाल साहब का काम देखा है, चाहे वो स्कूल के लेवल पे हो, हॉस्पिटल के लेवल पे हो, या मोहल्ला क्लिनिक के लेवल पे हो। हमें सेवा करनी आती है, हम सेवा करना जानते हैं, सेवा की भावना से हम काम करते हैं। इसी सेवा से हमारे जितने भी कैंडिडेट जीत के आएंगे वो सब काम करेंगे। तो ये थी हमारे साथ गुड्डी देवी जी, और जिन्होंने ये पूर्व निगम पार्षद भी रह चुकी हैं, अपने वार्ड्स के लिए काफ़ी कुछ कर चुकी हैं, लोगों का सहयोग किए हैं। इस बार भी वो चाहती हैं कि लोग इन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं, उसके बाद ये अपने वार्ड्स को फिर से चमकाएंगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोनू के साथ अभिषेक राज मिश्रा, न्यूज़ 44 दिल्ली।